नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी मौन साधते हैं, उसके बाद में उनका बतौर मुख्यमंत्री कहा गया वह शब्द हमें याद आता है कि मौन मोहन सिंह। जिन्हें वो मौन मोहन सिंह कहते थे, वो तो कभी किसी मुद्दे पर चुप नहीं रहे। उन्होंने हर मुद्दे को एड्रेस किया। यदि एक निर्भया के साथ कोई घटना हुई तो उन्होंने उस पर भी जवाब दिया। न सिर्फ संसद के बाहर बल्कि संसद के अंदर भी उन्होंने उसे इलाज भी दिया, उपचार भी दिया, सारे आरोपी भी वक्त पर पकड़े और उन्हें सजा भी कराई। मुझे आज भी याद है कि जिस तरीके से उसको इलाज के लिए भारत से बाहर भेजा गया, सब कुछ किया गया, तो वो तो मौन नहीं थे। जब पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था के उस बुरे दौर में डूब रही थी, तब उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाया था। तब भी वो मौन नहीं थे। जब चीन और पाकिस्तान अपनी आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने उसको भी सबक सिखाया था। वो मौन नहीं थे। उन्होंने अमेरिका को भी उसकी हैसियत बता दी थी। तब वो मौन नहीं थे। कोई भी इस देश का उद्योगपति, व्यापारी, किसी की हिम्मत नहीं थी उस तरह से खड़ा हो जाए। वो झुककर ही रहता था। ये उन्होंने बताया था। आज हालात बिल्कुल अलग है। आज नरेंद्र मोदी मौन है। बस उनकी आवाज तब निकलती है जब वो मणिपुर के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हैं। लेकिन 8 महीने से जो मणिपुर चल रहा है उस पर वो मौन है। मणिपुर की बेटियों के साथ में लगातार बलात्कार हो रहे हैं, वो मौन है। नग्न परेड निकाली जा रही है, वो मौन है। यह धृतराष्ट्र की सभा है जहां द्रौपदी के चीरहरण हो रहा है। वहां कृष्ण थे, बचा ले रहे थे। यहां तो कोई नहीं। और बिके हुए मीडिया से कोई उम्मीद नहीं है कि वो आवाज बनेगा। आज नरेंद्र मोदी के एक खास कैंडिला कंपनी के मालिक मोदी जी के खिलाफ रेप का एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन वो मौन है कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। केस को रफा दफा करने की कोशिशें हो रही हैं। वो मौन थे जब चिन्मयानंद अपनी छात्रा से रेप कर रहा था। वो मौन थे जब कुलदीप सेंगर गैंग रेप कर रहा था। वो मौन थे जब हाथरस में रेप हो रहे थे। और वो मौन थे जब इलाहाबाद में रेप करके जलाया जा रहा था। वो मौन थे जब लखीमपुर खीरी में इसी तरह की घटना हो रही थी। वो मौन थे हर जगह। वो तब भी मौन थे जब इंदौर में वहां की प्रोफेसर जो प्रिंसिपल थी मेड कॉलेज की, उनको जलाकर मार डाला जाता है। जलाने वाले कौन होते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग। और वो भी भारतीय जनता पार्टी की समर्थक थी। यह हालत है। वो मौन थे जब बीएचयू में उस भक्त की बेटी के साथ में गैंग रेप होता है और गैंग रेप करने वाले मोदी जी के खास होते हैं। वो मौन थे जब देश की तमाम संपत्तियां बेची जा रही थी। वो मौन थे जब अडानी के घोटाले सामने आ रहे थे। वो मौन थे जब चीन भारत की जमीनों पर कब्जा कर रहा था। वो मौन है जब मेजर शैतान सिंह की समाधियां तोड़ दी गई हैं, स्मारक तोड़ दिए गए हैं। वो मौन है जब हमारे 20 सैनिकों को चीन मार डालता है। वो मौन है जब हमारे देश के 50 से अधिक जवान कश्मीर में
शहीद कर दिए जाते हैं। वो मौन है जब आतंकी हमलों में सैकड़ों निर्दोष नागरिक मार दिए जाते हैं। वो मौन है जब हमारे तमाम सारे कश्मीरी पंडित और दूसरे लोग वहां पर नागरिक मारे जा रहे हैं कश्मीर में। उनका मौन आज भी हमें देखने को मिलता है। और उन्हीं का नहीं, उनके साथ साथ उनकी पार्टी का भी मौन है। वो मौन रहते हैं, उनके लोग मौन रहते हैं जब लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में ही लोकतंत्र का गला घोटा जाता है। वो मौन रहते हैं जब विपक्ष को सही सवाल नहीं करने दिया जाता है। वो मौन रहते हैं जब संसद की सुरक्षा में बड़ी भारी सेंधमारी होती है। वो मौन रहते हैं। उनके पास जवाब नहीं होता है। उनके पास बोलने के लिए चुनाव प्रचार में होता है। उनके पास में बोलने के लिए वहां होता है जहां वो तमाम जश्न मनाते हैं। तो साहब, जश्न मनाइए उस मौन का, जश्न मनाइए उस मंदिर बनते हुए मंदिर का, उसके विग्रह स्थापित होने के वक्त का, प्राण प्रतिष्ठा का। मनाइए जश्न, मनाइए जश्न कि इस देश में बेरोजगारी किस तरीके से चरम पर है। मनाइए जश्न कि रेप करके वाराणसी से, बनारस से वो भाजपाई लड़के जाके मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हैं, चुनाव की आईटी में कमान संभालते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद में तब पकड़े जाते हैं जब कांग्रेस नेता अजय राय के लोग उसके सबूत देते हैं कि साहब यही लोग तो हैं, और लड़की पहचानती है। आप सोचिए, इस तरह की दशा हो तो आप क्या कहेंगे? लेकिन महिला आयोग चुपचाप बैठा रहता है। वो न मणिपुर पे कोई कार्रवाई करता है, न वो महिला रेसलर्स के साथ होने वाले तमाम बीभत्स घटनाओं पर टिप्पणी करता है। वो न किसी और लड़की की आबरू बचाने के लिए नोटिस भेजता है। वो नोटिस भेजता है राहुल गांधी को, वो नोटिस भेजता है नीतीश कुमार को, नोटिस भेजता है किसी और को, लेकिन उन पर कुछ नहीं। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी चिल्लाती हैं संसद के अंदर, संसद के बाहर, लेकिन झूठ बोलने के लिए, नफरत फैलाने के लिए और सच के लिए उनके पास कुछ नहीं है। यह दशा हो तो सवाल उठता है कि आखिर हो क्या रहा है। संसद में नई संसद बनती है और उस संसद में लोकसभा अध्यक्ष शीश नवाए खड़ा होता है, राज्यसभा अध्यक्ष शीश नवाए खड़ा होता है, राष्ट्रपति हाथ जोड़े खड़ी होती हैं, क्योंकि मौन सामने आ रहा होता है। वो मौन दहाड़ता है कब? जब सोनिया गांधी को गाली देनी होती है। वो मौन दहाड़ता है जब ममता बनर्जी को गाली देनी होती है। वो मौन दहाड़ता है जब किसी और महिला के लिए कुछ बुरा कहना होता है। वो मोरबी के ढहते हुए पुल पर नहीं बोलता है, वो मरते हुए लोगों पर नहीं बोलता है, वो नहीं बोलता है कि मोदी ने कैसे रेप किया, वो नहीं बोलता है कि उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था उसकी भी जांच होगी। अदानी अंबानी के घोटालों की जांच जब दूसरे देश करते हैं तो उसमें मौन साध लेता है, कह देता है नहीं, जांच में सहयोग नहीं करेंगे। वो नहीं बोलता है काले धन पर, क्योंकि काला धन जमा करने वाले उसके अपने ही तो हैं। वो नहीं बोलता है, वो नहीं बोलता है जब इस देश के युवाओं को अपना हक और रोजगार मांगने निकलते हैं। वो नहीं बोलता है अग्निवीरों के शहीदी पर, वो नहीं बोलता है कि कैसे इस देश को कॉन्ट्रैक्ट पर सौंप दिया गया है, वो नहीं बोलेगा।
तो ये न बोलने वाला बहुत बोलता है जब चुनावी सभा में होता है, वो बहुत बोलता है जब किसी धार्मिक भीड़ को, अंधभक्तों की भीड़ को देखता है, वो बहुत बोलता है जब संसद में खुद को सुरक्षित पाता है, अकेला पाता है, एक अकेला। तो ये एक अकेला इस देश के लोकतंत्र पे भी भारी हो गया है, इस देश की सीमाओं पर भी भारी हो गया है, इस देश के सैनिकों पर भी भारी हो गया है, इस देश के बच्चों पर भी भारी हो गया है। आपको बताएं, एनसीईआरटी की किताबों में झूठ दर्ज किया जा रहा है, धीरे धीरे एक एक लाइन करके, एक एक पैरा दर्ज करके झूठ पढ़ाया जा रहा है। आपके ज्ञान को खत्म करने का काम हो रहा है और आपको गोबर दिमाग बनाने का काम हो रहा है, जिससे आप सवाल ना करें, क्योंकि सवाल का ही तो वो जवाब नहीं देता है, इसीलिए वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। उसका डर इतना है कि वैश्विक जगत में उसको एक डरा हुआ प्रधानमंत्री माना जाता है, एक ड्रामेबाज, इवेंटबाज प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जाता है, और इवेंट आयोजित करना उसे खूब आता है, क्योंकि अदानी अंबानी जैसे लोग उसके इवेंट को स्पॉन्सर जो करते हैं, इस देश की सारी संपत्तियां उन्हें सौंप देता है, लेकिन मौन रहता है। वो मौन रहता है जब 2000 का नोट अचानक चालू किया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। वो मौन रहता है जब 50 दिन मांगता है और 50 दिन के बाद नतीजा सिफर होता है। इस देश में जीएसटी के नाम पे हो, नोटबंदी के नाम पे हो, जो काला धन जिस तरीके से बनाया गया, जिस तरीके से खेल किया गया, उन पर वो मौन साधता है। वो इस देश में काले कानून लाता है, उन पर मौन साधता है। वो किसानों की होती मौत पर मौन साधता है, लेकिन ड्रामे खूब कर लेता है। तो साहब, उसके ड्रामे का जश्न मनाइए, जश्न मनाइए कि आपके घरों में लोग मर रहे थे और आप थाली ताली बजा रहे थे, दीप जला रहे थे। आप इस बात का जश्न मनाइए कि रामनवमी पर इतने लाख दिए जले। आप इस बात का मनाइए जश्न कि अब राम मंदिर बनने वाला है। आप इस बात का जश्न मनाइए कि उसका शिलान्यास हुआ था। आप इसका जश्न मनाइए, दोबारा हुआ था। और आप इसका जश्न मनाइए कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आप इस पर जश्न मनाइए कि एक मुस्लिम के हाथ के बने हुए रामलला विराजेंगे। आप इस पे जश्न मनाइए कि सरदार पटेल की चीन से बनकर प्रतिमा आएगी, उसको आप देखने जाएंगे। तो ये जश्न का दौर है। जश्न मनाइए और खुश होइए कि आप बर्बाद हो रहे हैं, आपके घर बर्बाद हो रहे हैं, आपके घरों में फूट पड़ रही है, नफरत हर जगह फैला दी गई है, जहर की तरह वो बढ़ रही है, और देश मर रहा है, देश की संस्कृति मर रही है, देश का जो वास्तविक धार्मिक प्रारूप है वो खत्म हो रहा है, गंगा जमनी संस्कृति खत्म हो रही है, महिलाओं की अस्मिता खत्म हो रही है, और आईटी सेल किसी के साथ भी कोई भी बलात्कार कर सकता है। यही तो मोदी का खेल है। तो खेल देखिए और तालियां बजाइए, दीप जलाइए और जश्न मनाइए, क्योंकि अब 2024 का नया साल है। और यदि इन सब पे जश्न नहीं मनाना चाहते हैं तो फिर आप सही चीजों को खोजिए, उन्हें बताइए और आगे बढ़ाइए, और देश के लोगों को न्याय दीजिए। और न्याय की यात्रा तो राहुल गांधी निकालने जा रहे हैं। उन्होंने भारत जोड़ा, अब वो न्याय करने जा रहे हैं। अब जब न्याय करने जा रहे हैं तो आप कितना साथी बनेंगे। उनके साथी अजय राय
इस समय जोड़ रहे हैं, प्रदेश जोड़ रहे हैं, यूपी जोड़ रहे हैं, वही यूपी जहां डबल इंजन की सरकार जश्न मना रही है। रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन जश्न मना रहे हैं। तो जश्न का मजा लीजिए, और या फिर न्याय फैसला आपको करना है। जय